जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है पोप फ्रांसिस का नौरामंडी सालगिरह पर शांति हेतु पत्र। पोप फ्रांसिस ने पुरोहितों से भाईचारे के बंधन और निरंतर निर्माण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र की सूची में 18 नए भूखमरी स्थल। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, सैन्य रणनीतियां मानवता का सिद्धांत नहीं भूलें। देश में कैथलिकों ने यीशु के पवित्र हृदय के पर्व पर पुरोहितों के लिए प्रार्थना की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस का नौरामंडी सालगिरह पर शांति हेतु पत्र। 6 जून 1944 को नौरामंडी में मित्र देशों की सेनाओं को शांति स्थापना हेतु उतारे जाने की याद करते हुए 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोप ने एक शांति पत्र प्रेषित किया। यह पत्र धर्मसंघियों, नागर और सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ब्याक्स के महागिरजाघर में पढ़ा गया। पोप फ्रांसिस ने अपने पत्र पर एकजुटता, सहयोग और सैन्य प्रयासों पर चिंतन किया, जिसके द्वारा यूरोप को स्वतंत्रता हासिल हुई है, जिसके लिए एक वृहद बलिदान करना पड़ा। उस घटना की याद करते हुए पोप ने लिखा, यह सैन्य उतराव सामान्य रूप से भयानक वैश्विक आपदा की याद दिलाती है, जहां बहुत सारे पुरुष, महिलाओं और बच्चों को कष्ट सहना पड़ा। इतने सारे परिवार बिखर गए और इतना विनाश हुआ। पोप ने युद्ध को स्पष्ट रूप से निंदनीय घोषित करते हुए और उसकी पुनरावृत्ति न हो, अतः इसके लिए इन घटनाओं को याद रखने के महत्व पर बल दिया। पोप फ्रांसिस ने पुरोहितों से भाईचारे के बंधन और निरंतर निर्माण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने रोम में पुरोहितों के लिए डिकास्टरी के पूर्ण अधिवेशन को संशोधित किया, जिसमें पुरोहितों से आग्रह किया गया कि वे 6 जून को मजबूत भाईचारे के नेटवर्क का निर्माण करके अलगाव से बचे। पोप ने कहा कि पुरोहित को अकेले नहीं चलना चाहिए और उनके निरंतर निर्माण के लिए भाईचारे के संबंधों का एक मजबूत नेटवर्क बुनना आवश्यक है। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि कई पुरोहित अपने मंत्रालय में गहरे अकेलेपन का अनुभव करते हैं, जिससे उनके लिए व्यक्तिगत और पुरोहिताई जीवन अक्सर तूफानी समुद्र को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सूची में 18 नए भूखमरी स्थल। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार गाजा, दक्षिणी सूडान, माली और हेती सहित 18 हॉटस्पॉट में तीव्र खाद्य असुरक्षा बढ़ने वाली है। भोजन और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य संगठन के एक नए अध्ययनों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में 18 नए भूखमरी से पीड़ित स्थानों को चिन्हित किया गया है। गाजा, हेती, दक्षिणी सूडान, माली और सोमालिया अपने में वे भूखमरी पीड़ित देश हैं, जहां खाद्य असुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बना है। नए आंकड़ों के अनुसार भोजन की समस्या आने वाले महीनों में 18 प्रांतों में और भी विकट होने वाली है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, सैन्य रणनीतियां मानवता का सिद्धांत नहीं भूलें। वाटिकन राज्य के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल गलाघेर ने गुरुवार को इजराइल के 76वें स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर यहूदी विरोधी भावनाओं के खिलाफ सहयोग करने और हमासा द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई तथा यहूदी चरमपंथियों की ईसाई विरोधी कृत्यों एवं गाजा में भारी सैन्य कार्यवाही पर रोक लगाने का आह्वान किया। साथ ही यहूदी चरमपंथियों के ईसाई विरोधी कृत्यों की निंदा की और गाजा में भारी सैन्य कार्यवाही पर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हुए स्पष्ट किया कि नैतिक रूप से परम धर्म पीढ़ी इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकती। देश में कैथलिकों ने यीशु के पवित्र हृदय के पर्व पर पुरोहितों के लिए प्रार्थना की। यीशु के पवित्र हृदय के पर्व पर बॉम्बे के आर्चडायसिस ने मुंबई के बांद्रा क्षेत्र के माउंट अवर लेडी की बेसिलिका में पुरोहितों की पवित्रीकरण के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मनाया। यह पुरोहितों की पवित्रीकरण की वैश्विक रोजरी रिले का हिस्सा था, जो 2009 में वर्ल्ड प्रीस्ट ग्लोबल अपोस्टोलेट के संस्थापक मैरियन मुलहॉल द्वारा शुरू की गई एक पहल है। बॉम्बे के आर्चबिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा कि ग्लोबल रोजरी पूरी दुनिया को हमारे पुरोहित के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ लाती है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।